तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 एपिसोड 6। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले यूजी मागुमा नुबारा को देखते हैं। वो एक मिशन कंप्लीट कर लौट ही रहे होते हैं कि नुबारा कहती है कि मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। तो इसके बाद मागुमा भी चले जाता है, यूजी और नुबारा रह जाते हैं। यूजी उसे कहने लगता है कि हमें एक फिल्म देखने जाना है, अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो चलो, लेकिन नुबारा साफ ही मना कर देती है। लेकिन इसके बाद यूजी उसका फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करता है और कहता है कि अब तुम मेरे साथ चलोगे, लेकिन वो उसको वो स्टोरी बकवास लगती है और नुबारा वहीं से चली जाती है। इसके बाद वहां पर हम एक लड़की को देख रहे होते हैं जो यूजी को और से देख रहे होते हैं। इसके बाद हम टोडो और मामा को देखते हैं जो गाकुगांजी के ऑफिस में होते हैं और वो छोटे रैंक वाले को फर्स्ट ग्रेड तक पहुंचाने की सिफारिश कर रहे होते हैं। लेकिन गोकुगांजी उसे कहने लगता है कि इसको फर्स्ट ग्रेड से पहले इसको फर्स्ट ग्रेड के साथ एक मिशन के लिए जाना होगा और इसके बाद इसको सेमी फर्स्ट ग्रेड बनाया जाएगा और फिर ये एक मिशन करेंगे जो फर्स्ट ग्रेड करते हैं, वैसा ही मिशन इसको दिलाया जाएगा और वो इसे कंप्लीट करके इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये फर्स्ट ग्रेड के लायक है या नहीं। इसके बाद हम टोडो और मामा को देखते हैं जो टेबल टेनिस खेल रहे होते हैं। टोडो सोच रहा होता है कि मैं अपनी मिशन कंप्लीट करके फिर से मामा के साथ काम करूंगा, तो वो मामा को ये बता देता है। लेकिन मामा उसे कहने लगते हैं कि जिस स्टूडेंट की भी मेरी सिफारिश की हो वो मेरे साथ काम नहीं कर सकते, और टोडो ये सुनकर बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। और इसके बाद नुबारा शॉपिंग करके वापस ही आ रहे होते, जिसके पीछे वो लड़की होती है जो पहले हमने देखा था, और वो लड़की यूजी की स्कूल में फ्रेंड थी। और इसके बाद वो नुबारा से बात करने लगती है कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ, और उस लड़की का नाम होता है योको। योको उसे कहने लगती है कि मैं उसे पसंद करती हूँ और मैं पहले बहुत ज्यादा मोटी हुआ करती थी, तो इसकी वजह से मैं उसको कुछ कह नहीं पाई। और इसके बाद वो टोक्यो आने से वो बहुत ज्यादा पतली और लंबी हो चुकी होती है। और इसके बाद वो रेस्टोरेंट में जाके नुबारा से कहने लगते हैं कि तुम्हें वो तो पसंद नहीं, लेकिन वो साफ मना कर देती है, लेकिन उसके दिल में कुछ होता है। और इसके बाद वो मेगुमी को कॉल कर देता है क्योंकि वो यूजी को बहुत अच्छे से जानता है। तो फिर मेगुमी वहां पर आ जाता है। नुबारा उसे कहने लगते हैं कि उसका कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, तो वो कहता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। और इसके बाद नुबारा यूजी को कॉल करके उसको बुला लेता है। और इसके बाद नुबारा को डर था कि ये योको को पहचानी गया नहीं क्योंकि वो पहले मोटी हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही यो जो अंदर आ जाता है वो योको को पहचान लेता है। और इसके बाद हमको एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पर योजी बैठा हुआ होता है अपनी क्लास में, और वहां पर उसके क्लासमेट कह रहे होते हैं कि तुम्हें कैसे लड़कियां पसंद है। तो वो कहते हैं कि योको, क्योंकि उसके हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत है। और ये सुनकर उसके क्लासमेट बहुत हंसने लगते हैं। और क्लास के बाहर ये योको सुन रही होती है। और इसके बाद योको अपने स्कूल में सारे लड़कियों को हेट करती थी, योजो को बहुत ज्यादा लाइक करती थी। और इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहां पर योको यूजी को कुछ नहीं बताता कि मुझे तुमसे प्यार है या नहीं, और फिर योको वहां से चली जाती है। और इसके बाद नुबारा कहने लगती है कि इन दोनों को तो एक दूसरे से नंबर लेना ही चाहिए था, लेकिन मेगुमी उसे कहना था कि उसने नंबर ले लिया। और इसके बाद नुबारा बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि वो कहती है कि मुझे योजो से पहले एक बॉयफ्रेंड पटाना है। और इसके बाद यूजी, मागुमी और नुबारा एक मूवी देखने चलते हैं, लेकिन रास्ते में ही उसको गोजो का कॉल आ जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम्हें लोरी ओताहिमी के पास जाना चाहिए। तो फिर वो लोरी ओताहिमी के पास चले जाते हैं। लोरी उसको बता देती है कि हमारे अंदर 2-3 हथियार हैं और इसमें स्टूडेंट हैं, जिससे नुबारा समझ जाते हैं कि वो केटो स्कूल में है। और फिर वो उसको उसका नाम बता देता है कि उसका नाम है मेगुमारी। और फिर हमको मेगुमारी माया को दिखाया जाता है, और माया मेगुमारी से कहने लगता है कि तुम्हें मेरे साथ जाना है, लेकिन मेगुमारी से कहने लगता है कि मुझे अभी सोना है। और इसके बाद हम लोरी और गोजो, मागुमी और नुबारा को देखते हैं जो मेगुमारी के असली शरीर के पास जा रहे होते हैं, और उसका नाम सही में कोकिची होता है। और इसके बाद नुबारा, यूजी और मागुमी फाइट के लिए तैयार हुए होते हैं। जैसे वो दरवाजा खोल लेते हैं उसके अंदर कुछ नहीं होता, और लोरी समझ जाती है कि मतलब यही गद्दार है। और इसके बाद हमको कोकिची अपने सही ठिकाने में दिखाया जाता है जहाँ पर कोकिची और केटो और माहितो होते हैं। इन तीनों ने एक डील किया हुआ होता है। कोकिची ने ये डील किया था कि मैं तुम्हारे लिए इंफॉर्मेशन लाऊंगा और इसके बाद तुम मुझे टी कर देना।
लेकिन माहितो उसको पसंद नहीं करता और कोकिची ने ये भी डील किया होता है कि मतलब केटो स्कूल के सारे स्टूडेंट को कुछ नहीं होगा, लेकिन हानामी ने केटो के स्कूल पर भी हमला किया होता है जिसकी वजह से कोकिची बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। माहितो उसको मान नहीं लगता है कि केटो उसे कहने लगता है कि हमें डील पूरा करना है, तो माहितो जाके उसकी बॉडी दिला देता है और इसके बाद माहितो उसको मान नहीं लगता है कि कोकिची बहुत सारे मेगामारो को बुला लेता है और माहितो पे हमला करने लगता है, लेकिन माहितो को कुछ नहीं होता और वो आसानी से उन सबको मार देता है। और फिर जैसे ही माहितो वहाँ पर देखने लगता है लेकिन वहाँ पर कोकिची नहीं होता और इसके बाद ज़मीन से एक बड़ा मेगामारू बाहर आ जाता है और माहितो ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है कि इसने अपने 17 साल इस मेगामारू पर लगा दिया और इसके बाद कोकिची को वहां से बाहर निकलना था क्योंकि वो गोजो के पास जाना चाहता था, क्योंकि वो उसको केटो और माहितो की शिबुया प्लेन के बारे में बताना था, लेकिन पहले उसको माहितो से निपटना था। और फिर वो अपना 1 साल का पावर यूज करके अल्ट्रामानन अपने हाथ से छोड़ने लगता है माहितो पर। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं आपके लिए अगला एपिसोड जल्द लेके आऊंगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।